जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट। बात करेंगे जल जीवन मिशन घोटाला। ये कैसा घोटाला है, क्या है घोटाला और इसमें किस पर गाज गिर रही है और जो एजेंसियां हैं यानी कि ईडी है ये कैसे पहुंच गई है राजस्थान सचिवालय, सब पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जल जीवन मिशन घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसमें जल व्यवस्थाओं को लेकर जो योजनाएं थीं उनमें घोटाला किया गया है। जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में ईडी की टीम जो है अब जल विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल के साथ साथ उनके कई अधिकारियों के अब घरों पर, उनके जो आवास हैं उन पर रेड मारना शुरू कर दी है। अब उन पर छापा मारा जा रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे कि सुबोध अग्रवाल जो है इनके ऊपर विशेष तौर पर इसकी नज़र बनी हुई है। किसकी? ईडी की। राजस्थान में 6 से ज़्यादा जगहों पर इस समय छापेमारी चल रही है और छापेमारी के बाद अधिकारियों और जो ठेकेदार हैं उनमें इस समय डर व्याप्त है कि किसके ऊपर गाज गिरने वाली है। आज सुबह करीब 8 बजे ईडी की 3 टीमें सचिवालय पहुंची और सुबोध अग्रवाल के ऑफिस में सर्च करना शुरू कर दिया। गांधीनगर स्थित जलदाय विभाग के एक सीनियर अधिकारी के घर पर भी ईडी की टीम सर्च करने पहुंच चुकी है। बता दें कि करीब 2 महीने पहले भी ईडी ने जयपुर के अलग अलग जगहों पर रेड मारी थी और सर्च के दौरान करीब 2.5 करोड़ रुपए और सोने की ईंटें उस समय इन्होंने इकट्ठा की थी। ईडी को प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बड़ाया और कल्याण सिंह कब्या के घर से कई दस्तावेज भी प्राप्त हुए थे उस समय। इसके बाद सीनियर आईएएस अधिकारी जो जलदाय विभाग के एसीएस थे हैं सुबोध अग्रवाल, इसमें इनका नाम सामने आया था। इसके बाद ये कार्यवाहियाँ शुरू हो गई। 2 महीने पहले की अगर हम बात करेंगे तो 2 महीने पहले जो रेड हुई थी कल्याण सिंह कविया के घर पर, वो ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता के नामों से रजिस्टर्ड ज़मीनों के कागजात वहां पर प्राप्त हुए थे। यानी कि जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम पे जो रजिस्ट्री की हुई ज़मीनें हैं उनके कागज़ इनके घर पे मिली थी। किनके? कल्याण सिंह कविया के घर पे। कविया जयपुर के वैशाली नगर, करणी पैलेस रोड, गांधी पथ सहित कई इलाकों में प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं और इस आधार पर माना जा रहा था कि ईडी ऐसे अधिकारियों और राजनेताओं से पूछताछ भी कर सकती है जिनके नाम के कागजात वहां पे मिले थे। सितंबर में बात करेंगे तो जब ईडी ने संजय बड़ाया और कविया के घर रेड की थी, उस दौरान बड़ाया के घर से ईडी को कई सबूत ऐसे मिले थे जिनका दावा कर रही थी ईडी कि अब बड़े लोगों की गर्दन हमारे हाथ में आने वाली है। संजय बड़ाया यह जानकारी थी कि ईडी राजस्थान में कभी भी जल जीवन मिशन को लेकर एक्शन कर सकती है। इस पर संजय ने सबसे पहले अपना आईफोन 14 प्रो बदलकर उसकी जगह दूसरा मोबाइल ले लिया था। ईडी को बड़ाया के घर से नकदी नहीं मिल पाई थी, लेकिन जो दस्तावेज मिले वो ईडी की जांच आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी थे। दस्तावेजों में कई अधिकारी राजनेताओं को पैसा लेने और देने के सबूत होने का दावा किया जाता है। कुछ रजिस्ट्री के दस्तावेज भी बड़ाया के घर से ईडी को मिले थे। अब जान लेते हैं कि क्या है जल जीवन मिशन घोटाला, जिसको लेकर ये सारी चीज़ें सामने आई हुई हैं। जब हम बात करते हैं जल जीवन मिशन घोटाले की तो इसको कई चरणों में हम बांटते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ग्रामीण पेयजल योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था करनी थी और जिसका खर्चा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों करने वाले थे। राजस्थान की एक खास मैं बात बताता हूँ, जो बड़ी परियोजनाएं होती हैं यहाँ पे 50-50% का शेयर होता है, यानी कि 50% केंद्र सरकार देती है और 50% राज्य सरकार देती है। राजस्थान ही नहीं, हर राज्यों की जो पॉलिसी होती है इसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं जिससे किसी एक के ऊपर सारा बोझ ना आ पाए और दोनों का दायित्व बराबर बना रहे। तो ये जो ग्रामीण पेयजल योजना थी, इसी के तहत जीवन मिशन काम हो रहा था। इसमें सरकार और केंद्र सरकार, जो राजस्थान की सरकार थी 50%, केंद्र सरकार 50%। इस योजना के तहत DI डक्टर आयरन पाइपलाइन डाली जानी थी। इसकी जगह पर HDPI की पाइपलाइन डाली गई, यानी कि सबसे पहले पाइप घोटाला किया गया,
जो तय किया गया था कि DI डक्टर आयरन पाइपलाइन डालनी है, उसकी जगह पर HDPI की पाइपलाइन डाल दी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, पुरानी पाइपलाइन को नया बताकर पैसा ले लिया गया, यानी कि जितनी भी पुरानी पाइपलाइनें वहाँ पे बिछी थी उनमें इनका कनेक्शन करते गए और फिर इसका पैसा ले लिए, जबकि ज़मीन में पाइपलाइन डाली ही नहीं गई। मतलब समझ रहे हैं कि पाइपलाइन बिछी नहीं, उसका पैसा उठाया गया और जो पाइपलाइन पहले से थी उन्हीं में कनेक्शन वगैरह करके, मतलब 3-5 जिसे कहते हैं, किसी तरह से पाइपलाइन जो पानी पहुंचाना है उसको पहुंचाने का काम किया गया, लेकिन पैसा नए पाइप के उठा लिए गए। चौथी बात यहाँ पे हम करते हैं, ठेकेदार पदमचंद जैन हरियाणा से चोरी के पाइप लेकर आए और उसे नया पाइप बताकर बिछा दिया और सरकार से करोड़ों रुपए ले लिए। मतलब समझ रहे हैं ना कि चोरी की पाइप भी इसमें बिछा दी गई। अब सोचिए, इतने बड़े बड़े लोग जो ठेकेदार हैं पदमचंद, ये भाई सब गजब का खेल कर गए। मतलब हरियाणा से पाइप चुराए और राजस्थान में बिछा दिए। वैसे तो दोनों राज्य जो है बॉर्डर मिलते हैं 1-2 जिलों के। तो ठेकेदार पदमचंद जैन ने फर्जी कंपनी के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर लिए थे। ये सबसे बड़ा घोटाला था, फर्जी कंपनी का कंपनी लगाकर टेंडर ले लिए, जिसके अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी उसे टेंडर दिया गया क्योंकि वह एक राजनेता का दोस्त था। यानी कि पूरा गोलमाल इसमें किया गया है। जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जी घोटाले को लेकर जो प्रवर्तन निदेशालय है ये लगातार छापेमारी कर रही है और इसमें अलग अलग जगहों पर राज्यों से ईडी 7 टीमें लेकर पहुंची थी। बात करें, थोड़ी सी रात में ही बात कर लेते हैं कि ईडी के अधिकारियों के सर्च के दौरान जो 2.5 करोड़ रुपए मिले थे, साथ ही साथ उसमें ईंट भी मिली थी। तो ये ईंट जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी ईंट थी, सुंदर सी ईंट थी। इसको आप ज़रूर देखिएगा, मैं शायद दिखा ही दिया होऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जलदाय मंत्री महेश जोशी से ईडी इस प्रकरण को लेकर अभी कोई पूछताछ नहीं करने वाली है। ईडी के पास जो सबूत हैं जो मिले हैं वह केवल दलाल, प्रॉपर्टी कारोबारी, लाइजनर और ब्यूरोक्रेट के हैं। इसमें मंत्री का क्या रोल रहा है इस पर काम नहीं किया गया है। इसलिए संभावना है कि ईडी आने वाले कुछ दिनों तक महेश जोशी को इस विषय को लेकर नहीं टच करेगी। मंत्री के कई करीबियों से ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन अगर इसमें इनका नंबर लगता है तो कहीं ना कहीं इनकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ईडी की टीमें किस प्रकार से छापेमारी कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल तो अभी इस बार बच निकले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगली बार बच पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।